नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आइए चलते हैं। उत्तराखंड में उप तहसीलों की संख्या है 18। उत्तराखंड में कुल न्याय पंचायतों की संख्या है 670। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं श्री नारायण दत्त तिवारी। उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है श्री बद्री दत्त पांडे जी को। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं कालू सिंह मेहरा, ये चंपावत के थे। उत्तराखंड में किस महिला को बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है? मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गाय चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे है बद्रीनाथ। केदारनाथ किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। उत्तराखंड में झीलों की नगरी नाम से प्रसिद्ध है। नैनीताल को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है 6। चिपको आंदोलन में भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला थी गौरा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? भागीरथी और विलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। अलकनंदा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हिरण्यवती नदी के नाम से जाना जाता है अलकनंदा नदी को। कुमाऊं का चाणक्य, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली को कुमाऊं का चाणक्य, काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। उत्तराखंड का बारदोली क्षेत्र सल्ट को कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ, जिसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। बाद में इसे रामगंगा नेशनल पार्क कहा गया और फिर इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। 1971 में यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। फ्रैंक स्मिथ 1931 में अपनी साथी की खोज में यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक लिखी। 1939 में मार्गरेट लेगे यहाँ पहुंची और यहीं पर उनका पैर फिसलने से मृत्यु हो गई। 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। यूनेस्को ने फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 को विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन कहलाता है। विश्व का सबसे नया व सबसे कमजोर पर्वत हिमालय है। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब शासन किया? 1790 से 1815 तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर शासन किया। 1790 में गोरखा शासक बहादुर शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। कुमाऊं का शासक महेंद्र चंद्र पराजित हुआ। हर्षदेव ओली की मदद से गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार हुआ। गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब शासन किया? तो 1804 से 1815 तक। 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा में गोरखाओं तथा गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध हुआ और प्रद्युम्न शाह पराजित हुए। हर्षदेव जोशी को उत्तराखंड का विभीषण कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गोरखाओं को कुमाऊं और गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का शिवाजी और राहुल सांस्कृत्यायन ने विभीषण कहा है। कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार जोगमल शाह था, जो 1791 से 91-92 में रहा। गढ़वाल का प्रथम गोरखा सूबेदार अमर सिंह थापा था 1804 में। 1804 से 1815 तक गढ़वाल का सर्वोच्च न्यायाधीश यानी काजी नियुक्त किया गया। अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संगोली की संधि के बाद उत्तराखंड में गोरखा शासन का अंत हुआ। 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि हुई। संगोली बिहार के चंपारण जिले में है। 1816 में नेपाल सरकार ने संधि को स्वीकार किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।